धनबाद के पाटलिपुत्र हॉस्पिटल हर क्षेत्र में अपने को सुपर स्पेशलिस्ट साबित कर रहा है। धनबाद का पाटलिपुत्र हॉस्पिटल लगातार आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के जरिए नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। अब अस्पताल ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी के क्षेत्र में एक और बड़ी कामयाबी दर्ज की है। पहली बार अत्याधुनिक यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट तकनीक से घुटने का सफल ऑपरेशन किया गया है। इस उपलब्धि की जानकारी अस्पताल ने सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में दी। धनबाद के पाटलिपुत्र हॉस्पिटल ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी के क्षेत्र में एक और नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अस्पताल के ऑर्थोपेडिक्स एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट विशेषज्ञ डॉक्टर निखिल रोलिया और उनकी टीम ने अत्याधुनिक यूनिकम्पार्टमेंटल नी रिप्लेसमेंट तकनीक से घुटने की सफल सर्जरी की है। यह तकनीक उन मरीजों के लिए कारगर है जिनके घुटने के केवल एक हिस्से में गठिया या ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या होती है। इसमें पूरे घुटने को बदलने की बजाय सिर्फ क्षतिग्रस्त हिस्से को ही बदला जाता है, जिससे प्राकृतिक घुटना सुरक्षित रहता है और मरीज तेजी से सामान्य जीवन में लौट सकता है। अस्पताल में 60 वर्षीय मंजू देवी निवासी तेलमच्चू बाजार धनबाद का सफल ऑपरेशन किया गया। करीब 6 महीने से घुटने के दर्द से परेशान मरीज अब तेजी से स्वस्थ हो रही है। डॉक्टरों का कहना है कि यह धनबाद का पहला सफल ऑपरेशन है, जबकि झारखंड में भी यह तकनीक अभी बेहद सीमित अस्पतालों में उपलब्ध है। इससे अब स्थानीय मरीजों को महानगरों का रुख नहीं करना पड़ेगा और बेहतर इलाज धनबाद में ही मिल सकेगा। बहुत ही टेक्निकल ऑपरेशन है और जटिल ऑपरेशन माना जाता है, पर ये पेशेंट के लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ही फायदेमंद ऑपरेशन है। और अगर सही पेशेंट में सही समय पे इस ऑपरेशन को किया जाए तो टोटल नी रिप्लेसमेंट से पेशेंट को काफी सालों तक बचाया जा सकता है और पेशेंट काफी अच्छे से खुशी से चल सकता है। इस ऑपरेशन के जो फायदे हैं, इसमें जो भाग का हड्डी खराब है, चाहे अंदर का भाग हो या बाहर का, केवल उतना ही बदली किया जाता है, पूरा घुटना बदली नहीं किया जाता है, जिसके कारण से कोई भी नस नहीं काटी जाती है, कोई भी मांसपेशी ज्यादा नहीं काटी जाती है, केवल चमड़े काट के और हड्डी तक पहुंचा जाता है। इसके कारण से चलने के वक्त आपके पास नेचुरल जितने भी लिगामेंट्स बोलते हैं हम लोग, वो अवेलेबल है, तो पेशेंट को चलने में ज्यादा बेटर फील होता है और वो बेटर चल पाते हैं, उनको चलने का फीलिंग बहुत अच्छा आता है। एंड ये स्पेशली अगर कोई पेशेंट दौड़ना चाहता है या कोई यंग पेशेंट है जो अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल जीना चाहता है, ऑलमोस्ट 90% वो अपना नॉर्मल काम भी इसमें कर पाता है, जो कि टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद पॉसिबल नहीं होता है। तो ये काफी अच्छी सर्जरी होती है इसीलिए, और इससे पेशेंट का प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट नहीं होने से 15 साल तक पेशेंट अपना घुटना कर आराम से चल जाता है और उसके 15 साल बाद जब उनका फिर से बदली होता है तो एक नॉर्मल नी रिप्लेसमेंट की तरह बदली किया जा सकता है, जिससे पेशेंट का कॉस्ट, सर्जरी का टेक्निकल प्रॉब्लम सब कुछ कम हो जाता है और पेशेंट अपना प्राइम एज बिना प्रॉब्लम के बिता पाता है। तो मैं बहुत ही खुश हूं कि मैं ये सर्जरी यहाँ कर पाया और मुझे वैसा पेशेंट मिला। इसमें पेशेंट सिलेक्शन जरूरी होता है, हर पेशेंट में ये मुमकिन नहीं होता है। अगर पेशेंट टाइमली आ जाते, जैसे ये पेशेंट थी, ये बेड रिडन हो गई थी, इनको बहुत सीवियर पेन था और ये बहुत सारे क्राइटेरिया होते हैं उसमें फिट हो रही थी, तो हमने इनका किया। अब जब ये 15-20 दिन बाद इनका पेन कम हो जाएगा और ये चलना शुरू करेंगे तो इनको फील बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि इनकी सारी नसें अपनी जगह पे है, उनको कुछ भी नहीं किया गया है। तो सर क्या वजह मानते हैं पूर्वांचल में, अगर हम बात करें कि लगातार आप ऑपरेशन करते हुए आ रहे हैं, तो क्या वजह मानते हैं, क्यों आखिर लोग परेशान? घुटने का प्रॉब्लम नया नहीं है, सालों से है, और जैसे जैसे पेशेंट्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीने का एज, अपर एज बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे ये जो ओल्ड एज प्रॉब्लम होती है नॉर्मली, ये आर्थराइटिस, वो बढ़ते जाएंगे। पहले लोग इसी सब ऑपरेशन के लिए बॉम्बे, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद जैसी जगहें जाते थे। अब हम लोग इसको धनबाद में ला रहे हैं ताकि पेशेंट्स को जो ऑलरेडी करा रहे थे ये ऑपरेशन या जिनको जरूरत है, उन्हें अब बड़े शहर हर समय जाने की जरूरत नहीं है। धनबाद जैसे शहर में ही आपको सेम सेवाएं उपलब्ध हो गई हैं और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इस तकनीक का कोई साइड इफेक्ट या रिस्क है? इस तकनीक का साइड इफेक्ट एज सच कुछ भी नहीं है। इसका रिस्क फैक्टर इतना ही है कि सेकेंड ऑपरेशन होगा ही, क्योंकि यंग पेशेंट में अगर घुटना बदली किया जाता है 40 की उम्र में या 45 की उम्र में आजकल, जो कि काफी कॉमनली हम लोग देख रहे हैं, जिसमें जरूरी है, मतलब ऑप्शन नहीं बचा है, तो अगर हम टोटल नी रिप्लेसमेंट भी करते हैं तो वो 15-20 साल से ज्यादा नहीं चल सकता है, और 15-20 साल मतलब आपको वापस 60-65 की उम्र में सेकेंड ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो टोटल नी रिप्लेसमेंट जो किए हैं पेशेंट, उसका जब हम लोग वापस से ऑपरेशन करते हैं तो वो एक बहुत मेजर ऑपरेशन हो जाता है। बट इस ऑपरेशन में ये यूनिकॉन्डाइलर नी जो बोलते हैं हम लोग,
उसको अगर करते हैं तो वो भाग खाली हमने हटाया है और बाकी आपका आधा घुटना नॉर्मल है, नेचुरल घुटना है। तो जब आपके पास नेचुरल हड्डी बची है और जब वो खराब होगा तब हम बदली करेंगे तो हमें नॉर्मल ऑपरेशन करना पड़ेगा 20 साल 15 साल के बाद में। तो पेशेंट को बहुत आराम हो जाएगा उससे और कॉस्ट बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अगर आप सेकेंड ऑपरेशन नी रिप्लेसमेंट की बात कराते हैं उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा रहता है और उसका सर्वाइवेबिलिटी रेट कम होता है। तो इसमें कुछ आधे घुटने का जो ऑपरेशन करते हैं उसमें ब्रेक रहता है या फिर उसको हड्डी से ही उसको ये किया नहीं, उसमें भी जो कार्टिलेज खराब हो गया है उसको छिल के हटा दिया जाता है। ऊपर और नीचे दो हड्डियां होती है, दोनों के बीच में जो कार्टिलेज है जिस साइड का खराब है, अंदर का अगर भाग खराब है तो अंदर का कार्टिलेज हटाएंगे, ऊपर और नीचे का। और इसमें बोन कट जो हड्डियां काटते हैं हम लोग बहुत कम काटते हैं कंपेयर टू टोटल नी रिप्लेसमेंट। खाली वो पार्ट को हटा देते हैं, दोनों में प्लेट लगता है और बीच में एक प्लास्टिक कैप लग जाता है जो कि फिर उसको चिकनापन देता है, जिसके कारण से वो दरक जाता है और धीरे धीरे घुटना अपना नेचुरल पोजीशन में आके चालू होता है। प्लस प्लास्टिक बेड कितने दिन तक काम करेगा सर, कितने वर्ष? ये प्लास्टिक नहीं है, ऊपर मेटल है और बीच में प्लास्टिक है जो कि नॉर्मली नी रिप्लेसमेंट में भी वही लगता है, पर वो पूरे घुटने में लगता है। ये आप खाली एक तरफ लगा रहे हैं, एक तरफ आपकी नॉर्मल हड्डी है। तो ये 15 साल 10 से 15 साल आराम से चल जाता है। तो पेशेंट को 15 साल मतलब 60 तक टान पाएंगे हम लोग, और जो उसका प्राइमरी नी रिप्लेसमेंट है वो हम कर पाएंगे 60 की उम्र में, क्योंकि पेशेंट 15 साल तो बेड रिडन नहीं रह सकता है। इसकी अभी कितना ऑपरेशन हो चुका है? ये पहला है धनबाद का और झारखंड में लेस देन 5 है टोटल, पूरे झारखंड का मैं बता रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम था घुटना में? घुटना में क्या प्रॉब्लम था? घिसा गया ना, चल न पा रहा है। आप कैसा लग रहा था? रखने थोड़ा थोड़ा सा अच्छा लगता है, फिर चलने को दर्द करता है, एक्सरसाइज करने को दर्द करता है। कितना दिन तक चला ये ऑपरेशन? कितना दिन से हॉस्पिटल में? ये तो हो गया 6-7 दिन होगा। 7 दिन हो गए। अब मतलब चल फिर पा रही है? धीरे धीरे एक थोड़ा से, धीरे धीरे पहले से रहा था? हाँ एक धीरे धीरे एक तो कुछ चलता है। कितने खर्च हुए आपके? पैसे कितने खर्च हुए? इससे चलता है, ऐसे ही एक तो चलता है। चलिए ठीक है। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।